शादी के लिए रिश्ता जरूरी है, एक लड़का एक लड़की। अब ये देखो कुरान में कहीं इसका जिक्र है कि नहीं है? अगर कुरान में है तो हम निकालें। सुनना चाह रहे हो? अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। अब तर्जमा सुनो। अल्लाह फरमाता औरतें, कौन बोलो, मर्दों का लिबास है। जरा दिमाग से सुनने दो। औरतें मर्दों का लिबास है और मर्द औरतों का लिबास, एक दूसरे का लिबास। अल्लाह ने शायद ये क्यों नहीं कहा औरतें मर्दों की बीवियां और मर्द औरतों के शौहर, बल्कि क्या कहा? और लिबास जानती हो जो मैं और आप पहने? जरा कुरान की बलागत देखो, अल्लाह ने लिबास क्यों कहा, जरा गौर करो। इसलिए अगर अपने लड़के के लिए लड़की तलाशने जाओ तो जैसे तुम लिबास देखते हो वैसे ही लड़की देखना। लड़की के लिए लड़का ढूंढो तो वो तुम्हारे लड़की का लिबास बनेगा। अब बताओ, अगर कहीं दुकान पर तुम लिबास देखने जाते हो तो देखते हो कलर कैसा है, कीमत क्या है, मुझे पसंद आया या नहीं आया। पसंद आ गया का वो थान उतारो, वो थान उतारा, अगर खोल के देखा उसमें कहीं कट निकला, फाल्ट निकला, दाग धब्बे निकले, बोलो अपनाओगे? अपनाओगे क्या? तो लड़के के लिए अगर लड़की ढूंढने जा रहे हैं तो ये बात तो समझ में आ गई जनाब। कपड़ा तो फैला के हमने देख लिया, मगर लड़की में कट का क्या मतलब है? लड़की कैसी देखे, लड़की में कट का क्या मतलब है? किससे पूछे? क्या उसकी उंगली कटी हुई है तो कट है, उसका नाखून जड़ से कट गया तो कट है, उसका हाथ कट गया तो कट है। नहीं, बल्कि इस्लाम से पूछो, इस्लाम तो बता औरतों में कट का क्या मतलब है? तो इस्लाम ये कहता लड़की में कट का ये मतलब है, अगर कोई लड़की बगैर आस्तीन के पहनती है, इस्लामी एतबार से उसमें कट है। किसी का गला चिरा हुआ है, इस्लामी एतबार से कट है। सर पे दुपट्टा नहीं है, इस्लामी एतबार से कट है। वो खूंटे खड़े, जूड़े बंधे, किसी की चुटिया आगे को, किसी की पीछे को, इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की बगैर पर्दा घूमती है, इस्लामी एतबार से कट है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ा हल्का रखियो, टाइम बहुत होगा, मुझे बोलने दो। इस्लामी एतबार से कट। अब बुरा ना लगे, मैं थोड़ी साफ तकरीर करता हूं। कल कोई देख लेना, यही देख लियो, कहीं और तो छोड़, या किसी भी फंक्शन में देख लियो, इन्हीं के किसी भी। कल कोई देख लेना, अगर 50 लड़कियां होंगी तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। आवाज नवेश, सर पे दुपट्टे खत्म। अब तो बाल खोल के और ऐसे ऐसी कोचैये बना बना के टेढ़े भेड़े आगे को डाल को दुपट्टा डाल के ऐसी खन्नास की तरह घूम रही है, पता नहीं किसे खाएगी ये। हाँ, और पहले मुंह पे लाली होती थी, लाल तरीका, तो इतनी रेड लगा रही है, ऐसा किसी खून पी के आ रही है। और बाज तो इतनी काली लगाती है, काली होठ इतने काले हैं तो लगता है कोयले खा के आ रही है।
और अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है। बस गुब्बारे दिखे, निकाला मोबाइल और मार दी सेल्फी। अब तो लंगड़ी भी सेल्फी ले रही है, लंगड़ी। जरा सोचने की बात है, गौर करने की बात है। बोले नहीं, जरा तवज्जो रखें। अल्लाह, क्या औरतों का मिलाद शुरू हो गया क्या? सही बता रहा हूं, औरतें, हाँ चुप, मैं छुपा लूंगा, तुम चुप जाओ। औरतें ना, ये तो मिलाद शरीफ है। अगर किसी के जनाजे में जाती है ना, जनाजे में, तब भी झूठ मूठ कर रोती है, कहती है हूं, और देख रही है कौन कैसे कपड़े पहने, और बराबर वाली जाके ये सूट कहां से लाई है। वहां तो चुपती नहीं, फिर चुपती रहेगी, हाँ फिर चुपती रही, कहती रही हूं, कहेगी वो जरीना की बेटी का रिश्ता कहां हुआ है। मतलब पूरी बात है वही निकाल लेगी। सुन्ना का बेटी दूलिया दूध का, जी अम्मी का बेटी आधा पानी मिला देना। सुन लो जरा तवज्जो से, का आधा पानी मिला देना। का नहीं मां, हजरत उमर ने मना फरमाया, दूध मिला करके बेचना जायज नहीं, इसलिए पैसे दूध के लिए जा रहे हैं, पानी के नहीं। कहा बेटी इस रात में क्या हजरत उमर देख थोड़ी रहे, हजरत उमर को पता थोड़ी है। हजरत उमर दरवाजे पे खड़े हुए सुन रहे थे। वो कहने लगी माँ, हजरत उमर को पता थोड़ी है। वो माँ बोली, इधर बेटी कहने लगी अम्मी जान, उमर ने अपने बाप की बात नहीं बताई, अल्लाह और रसूल की बात बताई, और अल्लाह और रसूल तो जान रहे हैं। वो लड़की कहने लगी, बोली बेटी तेरे बाप भी नहीं है, मेरे पास दौलत भी नहीं है, रुपया पैसा भी नहीं है, मैं कैसे तेरी शादी करूंगी, कैसे जहेज लाऊंगी। बोल जरा बता तुझसे कौन रिश्ता करेगा। इसलिए दौलत होगी, जल्दी जल्दी पैसे इकट्ठा होंगे, मैं तेरे फर्ज से अदा होंगी। तो वो लड़की कहने लगी, हराम के पैसों से मुझे शादी करने से बेहतर समझती हूँ कि मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं, जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं। हजरत उमर, अल्लाह, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, सुन लिया, अजान हो गई, चले गए, नमाज पढ़ी। बीवी से बोले तुम कह रही थी ना कि कोई रिश्ता चाहिए, अच्छा रिश्ता, चलो लड़की मिल गई है। कहा कैसे? कहा जो लड़की तन्हाई में अकेले में छुप करके गुनाह नहीं कर सकती है, गलती नहीं कर सकती है, तो वो सबके सामने भी नहीं करेगी। कहा मैंने ये नेकी देखी है। उस लड़की के घर 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, और यहाँ क्या होता है, बिचौलिया से कहते हैं जरा टक्कर का मिलवा दियो यार, समझो। और टक्कर तो छोड़ो, पहले दौर में ना जैसे गधे, घोड़े, बैल, बकरी, खच्चर, ऊंट बिकते थे ना, अब ऐसे ही लड़के वाले अपने लड़कों को बेच रहे हैं। जिसकी 4, 5, 10 एकड़ जमीन है ना, तो 4 पहियों से कम में नहीं बिक रही हो रही है उसकी 4। और अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े। इस कुबड़े से पूछो तू चल लिया ऐसे करके, चल टेढ़ा टेढ़ा चले, तू बुलेट कैसे खींचेगा। इससे ये पूछो तेरा कूड़ा है उधर और बुलेट की गद्दी इधर, तू काहे पे रखेगा भाई ना। बुलेट वहां बुलेट, और तेल नहीं पड़ेगा इस कुबड़े से, तेल। क्या हो गया है यार। और बिचौलिया भी ना जब तक 2-4 मरतबा मुर्गे की लाते नहीं खा लेता है, वो भी हाँ नहीं कराता उस वक्त भी। सही अगर बिचौलिया है, 2 रिश्ते जुड़वा रहा ना, तो उसको बहुत सवाब मिलेगा, अच्छा काम है। और अगर जो लालच में कर रहे हैं ना, जोड़े को इधर से तोड़ा, उधर को जोड़ा, इधर से तोड़ा, उसकी भी बड़ी पिटाई होगी, बहुत ही मारा जाएगा कब्र में, उसको घेर घेर के मारा जाएगा, से बता रहे हैं। हजरत उमर क्या, हजरत उमर अपनी बीवी से कहने लगे, लड़की मिल गई। कहा
लड़की का चेहरा नहीं देखा, रंग रूप नहीं देखा, सिर्फ मैंने उसकी नेकी देख ली है। मैं समझ गया वो कितनी नेक होगी। बोलो तुम में से कौन है जो निकाह करना चाहेगा? एक बेटा तैयार हो गया जिनका नाम हजरत आसिम है। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह।